सुप्रभातम बच्चों। आज हम यूनिवर्सिटी में जो आपके पेपर में जो प्रश्न आता है वो प्रश्न छंद का जो प्रश्न कैसे आता है, उसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, इसके मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले वाले चैप्टर में छंद का जो बेसिक नॉलेज है आपको दे दिया गया है कि छंद में चरण क्या होते हैं, छंद में यति क्या होती है, छंद में जो गण होते हैं वो क्या होते हैं, और लघु और गुरु जो है वो चिन्ह कैसे हम लगाते हैं, ये हमने आपको पहले बता दिया। आज क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, देखिए प्रश्न जो आएगा वो इस तरह से आएगा कि अधोलिखित छंदसाम लक्षणम उदाहरणम लक्षण संगतिश्च विवेचनीय, इस तरह का प्रश्न आएगा। और उसके नीचे आपके 5 या 6 छंदों के नाम होंगे, 6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। आपको 6 होंगे तो 3 करने हैं, और 4 होंगे तो आपको 2 छंदों के लक्षण और उदाहरण करने हैं। अब कैसे करने हैं, जैसे पहला छंद है अनुष्टुप छंद, ठीक है। अब आपको सबसे पहले तो उसका लक्षण लिखना है। लक्षण यानी कि उसकी परिभाषा कि अनुष्टुप छंद कहते किसे हैं। तो लक्षण में देखिए आप, अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ऋष्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययो। श्लोके यानी अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद का ही दूसरा नाम है श्लोक छंद। श्लोक यानी अनुष्टुप, श्लोक अर्थात अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में जो छठा अक्षर होगा वो कौन सा होगा, गुरु। श्लोके षष्ठम, श्लोके अनुष्टुप छंद में षष्ठम गुरुर्गेयम, छठा वर्ण गुरु जानना चाहिए। सर्वत्र लघु पंचमम, और जो 5वां वर्ण होगा वो होगा लघु। तो श्लोक अर्थात अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में छठा अक्षर गुरु और 5वां अक्षर लघु होता है। ये पहली लाइन का भावार्थ हो गया। दूसरी लाइन देखो, द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम, यानी कि दूसरे और चौथे चरण का जो 7वां अक्षर होगा वो होगा ऋस्व। ऋस्व यानी लघु। दूसरे और चौथे पाद में 7वां अक्षर लघु होता है। दीर्घम अन्ययो, अन्य यानी कि कौन कौन से चरण बचे अब, पहला और तीसरा। पहले और तीसरे चरण का जो 7वां अक्षर होगा वो गुरु होता है। तो अनुष्टुप छंद का ये लक्षण है कि श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम। अनुष्टुप छंद में जो छठा अक्षर होगा, छठा वर्ण होगा वो गुरु होगा, 5वां वर्ण होगा वो लघु होगा, और पहले दूसरे और चौथे चरण का 7वां जो अक्षर होगा वो लघु होगा, और पहले और तीसरे चरण का 7वां अक्षर गुरु होता है। तो कहने का मतलब आपको 5वां, छठा और 7वां ये 3 वर्ण देखने हैं अनुष्टुप छंद के लिए। 5वां वर्ण हमेशा लघु होगा, छठा वर्ण हमेशा गुरु होगा, और 7वां वर्ण दूसरे और चौथे पाद में तो लघु होगा और पहले और तीसरे पाद में गुरु होगा। उदाहरण, फिर आपको लक्षण के बाद में लिखना है उदाहरण। जैसे मैंने यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक का उदाहरण दिया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वतः संजय। ये उदाहरण दिया है। इस उदाहरण में देखो आप, 4 चरण है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पहला चरण, समवेता युयुत्सव दूसरा चरण, मामका पांडवाश्चैव तीसरा चरण, किम कुर्वत संजय ये चौथा चरण। अब पहले चरण का 5वां, छठा और 7वां वर्ण आप देखो। 5वां वर्ण है कु, प्रत्येक चरण का 5वां वर्ण लघु होगा। हमने लक्षण में देखा 5वां वर्ण पहले चरण का कु लघु, क्यों, क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है। ऋस्व स्वर के कारण, लघु स्वर के कारण ये कु लघु होगा। फिर दूसरे चरण में देखो यू, ये भी लघु होगा, छोटे ऊ की मात्रा, छोटा ऊ लघु स्वर है। फिर देखो ड, तीसरे चरण में देखो ड, पांडवा के ऊपर ड ड ड, क्योंकि ड में कौन सा स्वर है,
ए लघु स्वर होने के कारण ये भी लघु होगा। फिर चौथे चरण में देखो कुर्वत, त के ऊपर त के अंदर भी ऋस्व स्वर है, लघु स्वर होने के कारण ये भी हो गया लघु। तो पांचवा वर्ण सर्वत्र लघु वर्ण है। छठा वर्ण सर्वत्र कौन सा वर्ण होगा सभी चरणों में? गुरु वर्ण। लक्षण में देखा तो देखो रू, पहले चरण में देखो कु रू, रू लघु है वैसे, लेकिन ये गुरु हुआ क्यों? क्योंकि इसके आगे जो क्षय है, अक्षय है, ये क और स दो वर्णों के मिलने से बना है। संयुक्त वर्ण होने के कारण संयुक्त वर्ण से पहले वाला जो वर्ण होता है वो गुरु होता है। ये नियम हमने पहले पढ़ लिया। तो रू जो है वो गुरु हो गया। यहाँ पर फिर देखो युत्सव में जो बाद वाला यू है ये भी गुरु हुआ। हालांकि ये छोटे ऊ की मात्रा है, लघु स्वर के कारण लघु होना चाहिए, लेकिन फिर भी गुरु क्यों हुआ? क्योंकि इसके आगे तय और से जो है वो संयुक्त वर्ण है, और संयुक्त वर्ण के पहले वाला वर्ण गुरु होता है हमेशा। ये नियम हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया, तो यू भी गुरु हो गया। इसी तरह से तीसरे चरण में आ जाओ, छठा वर्ण है वा। वा दीर्घ स्वर आ होने के कारण गुरु हो गया। और किम कुरुवत स, ये स जो है ये गुरु हुआ, कारण इसके आगे जो है य और ज ये संयुक्त वर्ण है, और संयुक्त वर्ण के पहले वाला वर्ण हमेशा गुरु होता है। तो छठा वर्ण भी गुरु हो गया। अब सातवें वर्ण की व्यवस्था मैंने बता दी कि दूसरा और चौथा चरण है उसका सातवां वर्ण लघु होगा, और पहले और तीसरे चरण का सातवां वर्ण गुरु होगा। तो सबसे पहले पहला और तीसरा चरण देख लो। पहला और तीसरा चरण धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पहला चरण, इसमें सातवां अक्षर है शे। शे के ऊपर देखो आप एस लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इसके साथ कौन सा स्वर है? ए, और ए है दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर का मतलब होता है गुरु वर्ण। दीर्घ स्वर गुरु माना जाता है, तो ए होने की वजह से ये पहले चरण का सातवां अक्षर हो गया गुरु। इसी तरह से तीसरे चरण में देखो माम का पांडवास चेव, ऐ की मात्रा है, ऐ की मात्रा भी दीर्घ स्वर है, और दीर्घ स्वर भी गुरु माना जाता है, तो ये भी हो गया गुरु। इसी तरह से दूसरा और सातवां चरण देखो, उसका सातवां अक्षर जैसे समवेता युत्सव स, ये सातवां वर्ण है। सातवां वर्ण जो है दूसरे चरण का लघु होगा, तो ये स लघु है क्योंकि इसमें लघु स्वर है ए। इसी तरह से चौथे चरण का सातवां अक्षर है ज, ये भी लघु होगा क्योंकि इसमें भी सही जो लघु स्वर ए जुड़ा हुआ है, इस वजह से ज भी हो गया लघु। तो ये जो लक्षण है आपके उदाहरण में बिल्कुल ठीक बैठ गया। आपको इसी तरह से लिखना है, लक्षण लिखना है, फिर लक्षण को आपको अच्छे से उसको विस्तारित रूप से उसको आपको समझाना है, फिर उसके बाद में उदाहरण लिखना है, और उदाहरण के ऊपर आपको लघु गुरु के चिन्ह लगाने हैं। नीचे विशेष में लिखा हुआ है कि अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अनुष्टुप छंद की आप पहचान कैसे करोगे? 8 वर्ण गिनोगे प्रत्येक चरण में। जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पहला चरण, इसमें 8 वर्ण है, ध म शे त्रे कु रु शे त्रे, 8 वर्ण हो गए। इसी तरह से समवेता युत्सव, ये भी 8 वर्ण है, ये भी 8 वर्ण है, किम कुर्वत संजय, ये भी 8 वर्ण है। इस तरह से आप देखोगे कि अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। इसी तरह से आप अब दूसरा छंद देखिए, इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा उसी तरह से लिखोगे आप, पहले लक्षण फिर उसका उदाहरण, और उदाहरण में लक्षण की संगति बैठाओगे, लक्षण को उदाहरण में आप घटित करोगे, आप साबित करोगे कि भाई हाँ ये जो उदाहरण है ये इंद्रवज्रा छंद। तो लक्षण देखिए, शायद इंद्र वज्रा यदि तौ जगोग, यानी कि इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। एकादश वर्ण जिसमें हो वो इंद्र वज्रा छंद होता है, और इसमें क्रमशः कौन कौन से गण होते हैं? तौ ज गौ ग, यहाँ से इसको समझो, देखो तौ ज गो ग,
यानी कि इसमें क्रमशः तगण, तगण, जगण और 2 गुरु होते हैं। यानी कि 3 गण हो गए, तगण, फिर उसके बाद तगण, फिर जगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। तो एक गण में 3 अक्षर होते हैं, पहले मैंने बता दिया। 3 अक्षर एक वर्ण में होते हैं, 3 गण है तो 9 वर्ण तो ये हो गए और 2 हो गए गुरु। 9 और 2 11 वर्ण होते हैं इसमें प्रत्येक चरण में। इसका उदाहरण आप लिखोगे, अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो अस्मि सद्यो विशदान्तरात्मा चिरस्य निक्षेपमयि अर्पयित्वा। अब पहली जो पंक्ति है, पहला जो चरण है, उसमें आप अक्षर वर्ण गिन लो। 11 एकादश वर्ण है। अर्थो ही कन्या परकीय एव, ये एकादश वर्ण है। और इस प्रथम पंक्ति के ऊपर आप लघु और गुरु लगाओ। तो सबसे पहले तगण है। तगण मैंने गण यह माता राजभान सलगा में आपको समझाया था। तगण मतलब ता रा जय, यानी कि गुरु गुरु लघु। ता रा जय, ता गुरु क्यों हुआ? क्योंकि उसके साथ आ दीर्घ स्वर लगा हुआ है। तो दीर्घ स्वर आ होने के कारण ता जो है वो हो गया गुरु। इसी तरह से रा, वो भी दीर्घ आ स्वर के कारण हो गया गुरु। जय ये हो गया लघु, क्योंकि इसके साथ लघु स्वर अ जुड़ा हुआ है। जय में अ है तो इस वजह से ये हो गया लघु। तो अर्थो ही, ये देख लो आप, ये हो गया तगण। कन्या प, ये फिर हो गया तगण। फिर र की ये हो गया जगण। जय भा न, और अंत में ए और व, ये अंत में हो गए 2 गुरु। वह जो है वो लघु है, लेकिन फिर भी गुरु मान लिया गया, क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि भाई जो अंत वाला जो वर्ण होता है वो लघु हो तो भी गुरु मान लिया जाता है, और गुरु हो तो भी आवश्यकता के अनुसार लघु मान लिया जाता है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप तगण, तगण, जगण और 2 गुरु आप उसके ऊपर प्रत्येक वर्ण के ऊपर लगा दो। एक तरीका ये हो गया कि भाई ठीक है, आपको बिना देखे भी लगा सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जैसे बिना देखे कोशिश करो। जैसे अर्थो ही है, अर्थो ही, तो आप अ के ऊपर लघु लगाओगे गुरु। अ वैसे तो लघु स्वर है, लेकिन इसके आगे जो है अर्थो, ये थो में देखो र, ये संयुक्त वर्ण हो गया। र और थ मिला हुआ है। संयुक्त वर्ण होने के कारण अ लघु स्वर होने के बाद भी गुरु माना जाएगा। इस वजह से अ हो गया गुरु। अर्थो, थो में देखो ओ की मात्रा है, ओ दीर्घ स्वर है, और दीर्घ स्वर भी होता है गुरु, तो ये भी हो गया गुरु। ही में लघु ई की मात्रा है, तो लघु ई की मात्रा होने के कारण ये हो गया लघु। कन्या, कन्या में देखो क गुरु हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि क के जो बाद में है वो न और ये संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण फिर दोहरा रहा हूँ, वो वर्ण होता है जब 2 व्यंजन कंटिन्यू आ जाए, उनके बीच में कोई स्वर नहीं हो, तो वो होता है संयुक्त वर्ण। और यहाँ पर न के बाद ये आ गया, ये संयुक्त वर्ण हो गया। इस वजह से जो क है वो लघु होने के बाद भी गुरु माना जाएगा। तो कन्या, या में आ लघु आ गुरु दीर्घ स्वर है, तो आ हो गया गुरु। पर प और र ये लघु होगा, क्योंकि इनमें कौन सा स्वर है? अ, लघु स्वर है। तो आ की में दीर्घ ई दीर्घ स्वर है, इस वजह से ये हो गया गुरु। ये इसमें लघु स्वर है अ, इस वजह से ये हो गया लघु। ए अपने आप में ही दीर्घ स्वर है, तो ये हो गया गुरु। और वह जो है ये होने में तो लघु है, लेकिन चरण के अंत में जो अक्षर होता है वो लघु और गुरु दोनों में से कोई सा भी आवश्यकता के अनुसार माना जा सकता है। और यहाँ पर लक्षण में दिया हुआ है कि अंत में 2 गुरु होते हैं, तो अंत में इस वजह से हमने 2 गुरु कर दिए। तो ये सीधी सी बात है कि आपको उदाहरण लिखकर उसके ऊपर
लघु गुरु भी लिखने हैं। लघु गुरु लिखने के लिए आप अपने दिमाग में हमेशा स्वर का ध्यान रखोगे, क्योंकि वर्ण जो होता है वो या तो स्वर होता है या फिर स्वर युक्त व्यंजन होता है। ठीक है, आप ये देखोगे कि इसमें इस व्यंजन में लघु स्वर है या फिर दीर्घ स्वर है, ये देखोगे तब आपको अच्छे से मालूम चलेगा कि इसके ऊपर लघु लगाना है या फिर गुरु लगाना है। तो आप इसका लक्षण लिख दोगे, फिर उसके बाद में लक्षण को आप विस्तारित रूप से उसको समझा दोगे अपनी भाषा में, और फिर आप उदाहरण लिखोगे। उदाहरण की जो पहली पंक्ति है उस पहली पंक्ति पर आप लघु गुरु लगाना है आपको, है ना। अब इसके बाद जो छंद आ गया वो है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा का जो लक्षण है वो देखो, उपेंद्र वज्रा जत जात तो गौ, यानी उपेंद्र वज्रा छंद में प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसमें भी 11 ही वर्ण होते हैं। इसमें क्रमशः जगण तगण जगण लिखा हुआ है, ज त जा। लक्षण में देखो ज त जा यानी कि जगण, फिर तगण, फिर जगण। ततो उसके पश्चात गौ यानी कि 2 गुरु होते हैं। तो उपेंद्र वज्रा छंद का ये लक्षण हो गया। उसके बाद देखो आप उसका उदाहरण में आप देखो कि बहुत ही सरल उदाहरण है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब ये उदाहरण है, इसकी जो पहली पंक्ति है उसमें भी आप देखोगे एकादश वर्ण है, 11 वर्ण है, और 11 वर्ण जो है उनके ऊपर आपको पहली पंक्ति में पहले चरण में लघु गुरु लगाने हैं। तो सबसे पहले इसमें है जगण। इसका जो अपन ने लक्षण देखा था वो था उपेंद्र वज्रा जतजास ततोगो, यानी कि जगण तगण और फिर जगण। तो सबसे पहले जगण लगा हुआ है, देखो त्वमेव, यानी कि जगण का जो चिन्ह होता है वो होता है जय भा न। जय यानी लघु, भा आ है तो गुरु, और न यानी लघु। जय भा न, लघु गुरु लघु। तो देखो आप शुरू के जो 3 वर्ण हैं उनके ऊपर त्व लघु, में गुरु, व फिर लघु, ये हो गया जगण। फिर जगण मा ता च, सॉरी फिर तगण, ज त जा यानी कि तगण, मा ता च। तो देखो ता रा ज यानी कि गुरु गुरु और लघु। तो मा ता च आप यहाँ देखोगे तो यहाँ मा गुरु, ता गुरु, फिर च लघु। तो ये हो गया जगण के बाद में तगण। फिर जगण पी ता त्व, तो जय भा न यानी कि पी लघु, ता गुरु और त्व फिर लघु, और मैं और वह, मैं और वह हो गए अंत में 2 गुरु। तो इस तरह से आपको इसके ऊपर लक्षण लगाने हैं। अब आपको मान लो जैसे ये मालूम नहीं है कि उपेंद्र वज्रा जतजास ततोगो, तो भी आप इसके ऊपर इस पंक्ति को देखकर भी सीधे है लघु गुरु लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? त्व, पहला वर्ण देखो त्व, त्व लघु होगा या गुरु। त्व में आपको सिर्फ देखना है स्वर को। आपको यदि लघु स्वर दिखाई दे तो लघु हो जाएगा, और आपको उसके अंदर दीर्घ स्वर दिखाई दे तो दीर्घ हो जाएगा। अब त्व में अ है, अ लघु स्वर है, तो ऊपर लगा दो लघु का निशान। लघु का निशान लगता है हमेशा खड़ी लाइन आई। त्व में लगा दिया आपने ऊपर आई। में फिर देखो आप लघु और दीर्घ दोनों स्वर देखने हैं आपको। इसमें स्वर कौन सा? ए गुरु लघु, ए दीर्घ स्वर है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। अ ई उ री लरी, ये होते हैं लघु स्वर। अ छोटा ई छोटा उ री और लरी, ये होते हैं लघु स्वर। किसी भी व्यंजन में ये लगे हो तो वो होता है लघु। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री, ए आई ओ औ, ये होते हैं दीर्घ स्वर।
और दीर्घ स्वर किसी भी व्यंजन में लगे हो तो वो हो जाता है गुरु। तो यहाँ देखो म के ऊपर लगी हुई है एक ही मात्रा, यानी कि इसमें ए स्वर मिला हुआ है, इस वजह से हो गया गुरु। दीर्घ स्वर होने के कारण में हो गया गुरु। व में देखो आप लघु स्वर है ए, तो ये हो गया लघु। माँ आ दीर्घ स्वर है और दीर्घ स्वर होने के कारण ये हो गया माँ गुरु। ता में देखो आ दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर होने के कारण ये हो गया गुरु। च में लघु स्वर ए है, इस वजह से ये हो गया लघु। पी में छोटी ई की मात्रा है, यानी कि लघु स्वर है, तो ये हो गया लघु। ता इसमें आ दीर्घ स्वर है, तो ये हो गया गुरु। त्व में ए लघु स्वर है, तो ये हो गया लघु। में फिर ए दीर्घ स्वर है, तो ये हो गया दीर्घ। और व को हम चरण के अंत में लघु होने के बाद भी उसको आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि छंद के लक्षण में दिया हुआ है कि अंत में 2 गुरु होते हैं, तो इसको हमें गुरु मानना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो, ठीक है। और अब आगे की क्लास में हम बाकी के छंदों के बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी और भी छंद है, उनके बारे में अपन विस्तार से इसे अध्ययन करेंगे कि उनके लक्षण और उदाहरण क्या हो सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।